हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर्व में। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे शुरू से अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थे, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। आप इसे याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो इंदिरा गांधी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। चीन जो है 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, चीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? आपको बताना है फ्रेंड, योजना आयोग की जो स्थापना हुआ वो किस ईस्वी को हुआ। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं। भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में नई आर्थिक जो नीति के संचालक थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवम यानी नवमी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, इसकी अवधि बताना है। यानी नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1997 से 2002। ठीक है, 1997 से 2002। फ्रेंड, आप लोगों के जो पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है सारे हम अगले वीडियो में करवा देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, सारे पंचवर्षीय योजना की अवधि। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक तापवृद्धि की सुरक्षा का मसला है। आपको बताना है वैश्विक जो तापवृद्धि है किस सुरक्षा का मसला है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैश्विक सुरक्षा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, वैश्विक सुरक्षा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? आपको बताना है, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाशक्ति बनाने की दौड़ में सम्मिलित होना। महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PL 480 समझौता किसके साथ हुआ? आपको बताना है फ्रेंड, PL 480 जो समझौता हुआ वो किसके साथ हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। PL जो समझौता हुआ था, PL 480 जो समझौता हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। आप इसे याद रखेंगे, PL 480 जो समझौता हुआ था वो किसके साथ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिखाइल गर्बाचेव। मिखाइल जो गर्बाचेव थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। कौन थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति? तो मिखाइल गर्बाचेव। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? मेघा पाटेकर का जो नाम है वो किस आंदोलन से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा जो है बचाओ आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो मेघा पाटेकर के। ठीक है, मेघा पाटेकर से, या फिर आपसे पूछा जाए मेघा पाटेकर का संबंध जो किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंडिकेट क्या था? यानी आपसे पूछा गया है सिंडिकेट जो है वो क्या था? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। ठीक है, सिंडिकेट जो क्या था? कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीत युद्ध काल में वर्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? शीत युद्ध काल में वर्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोवियत गठबंधन से। ठीक है, शीत युद्ध काल में जो वर्सा पैक्ट का जो संबंध था वो किससे था? तो सोवियत गठबंधन से। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन देश डचेस का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो देश है डचेस का सदस्य नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। ठीक है, चीन जो है डचेस का सदस्य नहीं है। आप इसे याद रखेंगे, चीन जो है डचेस का सदस्य नहीं है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। बिहार में जो है बिहार आंदोलन का जो नेतृत्व जो किया था बिहार में वो किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में है ना रूप कौन विद्यमान था? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप कौन विद्यमान था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्र संघ। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे राष्ट्र संघ। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को कहा जाता है। आपसे पूछा गया है पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैव मंडल। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो जैव सक्रियता का जो पतले जो आवरण है उस जैव मंडल को कहा जाता है। ठीक है, जैव मंडल को पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड। ठीक है, अगर फ्रेंड अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उसका जो परीक्षा में स्कोर कम ना हो। ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुई? है ना, आपको बताना है भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1989। ठीक है, भारत ने 1989 ईस्वी को भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना वापस बुला लिया या वापस की। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। आपको बताना है स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और
मनु मसानी, ठीक है, सब जितने भी हैं सब जो हैं स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी। भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र जो निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देशी रियासतों का संघ में विलय। जो देशी रियासतों का जो संघ में विलय जो है उसका मुख्य जो जिसे कहने का मतलब आपका मेरा है कि भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या था, तो सबसे बड़ी जो समस्या था देशी रियासतों का जो है संघ में विलय हो जाना। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने अनुसूचित जाति संघ को स्थापना की, है ना, आपको बताना है किसने अनुसूचित जाति संघ को स्थापना की, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ही क्या किए थे, अनुसूचित जो जाति संघ की स्थापना किए थे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचशील की उद्घोषणा हुई, आपको बताना है पंचशील की जो उद्घोषणा कब हुआ। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 28 जून 1954। पंचशील की जो उद्घोषणा कब हुआ, तो 28 जून 1954। 28 जून 1954 ईस्वी को पंचशील की उद्घोषणा हुई। ठीक है, आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है, यानी आपको बताना है परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, ये जो सारे हैं परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी। 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 ईस्वी। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देशों की संख्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया। प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1974 ईस्वी को। 1974 ईस्वी को प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में किया गया था। आप इसे याद रखेंगे, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो 1974 ईस्वी को। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित हैं। वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उदारवाद। ठीक है, वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है, तो वह उदारवाद से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण। ठीक है, आपको बताना है क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी क्षेत्रीयता की भावना, ठीक है, कांग्रेस में नेतृत्व की कमी, राष्ट्रीय पार्टी का कमजोरी, ये सारे जो है क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण था। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते हैं, यानी आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को
भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? आप इसे याद रखेंगे कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विविधता में एकता का देश है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था। ठीक है, आपको बताना है दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था। अब वो कहाँ स्थापित था? तो वह था महाराष्ट्र में। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम आम चुनावों में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? भारत के प्रथम आम चुनावों में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957। ठीक है, 1957 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई। आप इसे याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1997। ठीक है, 1997 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुजफ्फराबाद। ठीक है, मुजफ्फरा जो बात था वो राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं था। ठीक है फ्रेंड, अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1955 का बाडोंग जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपको बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होता ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही 1955 ईस्वी को बाडोंग जो सम्मेलन था, आप इसे याद रखेंगे, बाडोंग जो सम्मेलन था 1955 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ही एक ऐसा देश थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य कौन नहीं थे? तो ब्रिटेन। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 मई 1964। 27 मई 1964 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो 27 मई 1964 ईस्वी को। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, या आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे वर्तमान में अगर पूछता कि राष्ट्रीय विकास परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो कौन होंगे? तो
नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी क्योंकि नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भारत के जो है जो वर्तमान यानी जो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? आपको बताना है फ्रेंड कि 1974 की जो रेल हड़ताल हुआ था वह उस हड़ताल के नेता कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज जो फर्नांडिस जो हैं वो 1974 ईस्वी के जो रेल हड़ताल हुआ था उसका नेता थे। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जनता दल यानी यूनाइटेड, जनता दल को यूनाइटेड कहते हैं। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? यानी आपको बताना है फ्रेंड कि जो जनता दल जो है एक पार्टी है वो किस राज्य की एक पार्टी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार राज्य के एक पार्टी हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड मैंने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया है और ऐसे ही वीडियो अगर और आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड उसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए। थैंक यू।